मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस 10 मिनट के सेशन में समझेंगे कि ट्रेन स्टॉपेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। यहाँ पर क्या बोला है कि बिना रुके कार की स्पीड है 48। तो अगर कोई भी कार बिना रुके चलेगी तो इसका मतलब लगातार ट्रेवल करेगी ना। तो लगातार ट्रेवलिंग के दौरान कार की स्पीड कितना है 48। सेकंड केस में क्या बोला है कि अगर कार रुक रुक के चले तो स्पीड कितना है 36। तो अगर कोई भी कार रुक रुक के चलेगी तो वो कार ट्रेवल भी करेगी और साथ के साथ स्टॉपेज भी लेगी। तो अगर कार ट्रेवल भी करे और साथ के साथ स्टॉपेज भी ले तो मतलब कार की स्पीड कितना है 36। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप इनकी स्पीड का रेशियो बताओ कितना होगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है 4:3। अब देखो, चाहे तो कार रुक रुक के चले या फिर कार बिना रुके चले, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम ही कवर करोगे ना। और अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का रेशियो। अगर कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का रेशियो। तो अगर यहाँ से स्पीड के रेशियो को रिवर्स करोगे तो आपके पास टाइम का रेशियो आ जाएगा 3:4। अब देखो, अगर कार लगातार ट्रेवल करे तो उसको 3 यूनिट का समय लगेगा, और अगर कार ट्रेवल भी करे और स्टॉपेज भी ले तो उसको 4 यूनिट का समय लगेगा। तो इसका मतलब कार के स्टॉपेज का टाइम कितना होगा 1 यूनिट। अब आपको बताना है 1 घंटे 20 मिनट में रुकने का समय कितना होगा। तो 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है 80 मिनट। तो मेरे भाई, अगर आपको 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है 80 मिनट, अगर 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है 80 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 20 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास कार है, ये कार टोटल 20 मिनट के लिए रुकी होगी, और एक बार रुकने में कार को 5 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर एक बार रुकने में 5 मिनट का समय लगा तो 20 मिनट रुकने के लिए उसे कितनी बार रुकना पड़ेगा, 4 बार। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। भाई, कार टोटल 20 मिनट के लिए रुकी और एक बार रुकने में 5 मिनट का समय लग रहा है। तो अगर एक बार रुकने में 5 मिनट का समय लगा तो 20 मिनट रुकने के लिए कार को 4 बार रुकना पड़ेगा ना। तो आपको यही बताना है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अब देखो, चाहे तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, और चाहे तो इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एलिगेशन अप्लाई करोगे तो किस तरीके से करोगे समझो। देखो, अगर कार ट्रेवल करे तो ट्रेवलिंग के दौरान कार की स्पीड कितना है 48। अगर कार ट्रेवल करे तो ट्रेवलिंग के दौरान स्पीड कितना है 48। और अगर कार स्टॉप ले तो स्टॉप के दौरान कार की स्पीड कितना होगी। तो मेरे भाई, स्टॉप के दौरान कार की स्पीड कितना होगी 0। और अगर कार ट्रेवल भी करे और स्टॉपेज भी ले तो कार की स्पीड कितना होगी 36। तो यहाँ पर कितना आएगा 36 यूनिट, यहाँ पर कितना आएगा 12 यूनिट। और अगर आप यहाँ से रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा 3:1। और एक बात आपको मैंने पहले भी समझाई थी, आज फिर बता देता हूँ। अगर आप स्पीड को लेकर एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो हमेशा टाइम का आएगा। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना हुआ 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितना है 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 80 मिनट।
तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू है 80 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 20 मिनट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 20 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 60 मिनट, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 20 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेन कितनी देर के लिए चली होगी, तो ट्रेन 60 मिनट के लिए चलेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेन कितनी देर रुकेगी, तो ट्रेन टोटल 20 मिनट लगे रुकेगी कार, तो कार टोटल 20 मिनट रुकेगी और एक बार रुकने में 5 मिनट का समय लेगी। तो अगर एक बार रुकने में 5 मिनट का समय लिया, तो 20 मिनट के लिए उसे कितनी बार रुकना पड़ेगा, 4 बार। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। अब देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चन, कभी कभार आपके सामने ऐसे छोटा सा आसान सा सवाल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फास्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्ट स्पीड इंटू 60। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो हमेशा करना क्या है, आपको कभी भी क्वेश्चन में रेशियो लगा के सॉल्व नहीं करना। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद करो, भाई 54 माइनस 45 कितना होगा 9 अपॉन फास्ट स्पीड कितना है 54 और इंटू 60। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर कितना आएगा 10 मिनट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रेन या बस या कार जो भी हो, वो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकेगी, तो 1 घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुकेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का बनेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकेगा। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए, तो पहले ये पता करो कि आपके पास स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर और आपको टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 90 किलोमीटर। एक बार आप ये बीच वाली लाइन को स्किप कर दो और मुझे ये बताओ कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करोगे, तो कितना टाइम लगेगा। तो 90 को 18 से डिवाइड कर दो। तो अगर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को 18 की स्पीड से कवर करोगे, तो आपको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो इसका मतलब अगर पर्सन कहीं पर भी ना रुके, तो वो 5 घंटे में अपनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। लेकिन हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकेगा। अगर हर 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट के लिए रुकेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा। भाई अगर हर 7 किलोमीटर के बाद वो रुकेगा, तो 90 किलोमीटर में वो 12 बार रुकेगा ना, और एक बार रुकने में उसे 6 मिनट का समय लगेगा। अगर एक बार रुकने में 6 मिनट का समय लगा, तो 12 बार रुकने में कितना समय लगेगा, 72 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टोटल कितना टाइम लगा, तो 5 घंटे तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा और 72 मिनट के लिए वो रुकेगा। और 72 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा और 12 मिनट। तो ऐड करोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 6 घंटे और 12 मिनट। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे 6 घंटे और 12 मिनट का समय लगेगा। फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। पहली बात तो ये घोड़े वोड़े की स्पीड होगी, यहाँ साइकिल है, यहाँ घोड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। पहले ये पता करेंगे कि अगर पर्सन कहीं पर भी ना रुके, तो उसे 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे तो उसे ट्रैवल करना पड़ेगा।
अब ये पता करो कि वो कितनी देर के लिए रुकेगा। भाई हर 7 किलोमीटर के बाद वो रुकेगा, तो 90 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगा? 12 बार। एक बार रुकने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 12 बार रुकने में 72 मिनट। तो 5 घंटे तो उसे ट्रेवल करना पड़ेगा और 72 मिनट के लिए वो रुकेगा, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 घंटे और 12 मिनट। तो ये आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। इनको एक बार रिवाइज करना, फिर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 100% आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। तो आज के सेशन में यहीं तक।